हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और कितना समय लग सकता है इस विश को पूरा होने में। ये रीडिंग का टॉपिक है और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए देर ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड को। ओ ओ ओ ओ ओ, वाह क्या कार्ड आया है, मजा ही आ गया। विश फुलफिलमेंट टॉपिक में द चैरियट आ जाए तो फिर क्या ही कहने हैं, क्या ही बात है। तो इनफैक्ट बहुत बड़ी गुड न्यूज हो सकती है आपके लिए। कोई बहुत बड़ी कोई विश पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी सक्सेस या अचीवमेंट हो सकती है आपके लिए जो आपकी जिंदगी को बहुत बेटर वे में चेंज कर दे। चलिए पहले कार्ड्स ले लेते हैं और फिर रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, एट ऑफ सोड, क्वीन ऑफ सोड, और हमारे पास एक प्रोमिनेंट कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। ऑलमोस्ट ऐसे कार्ड्स आए हैं जो हर इंसान के एक बहुत डीप डिजायर होती है। तो प्यार, पैसा, ये सारी चीजें। और बाकी इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ओके, तो हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके ओके ओके, दूसरा है नो प्लेस लाइक होम। तीसरा है ऑफेंड। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है इमेजिन। नाइस नाइस नाइस। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे सारे कार्ड्स। प्लीज गाइस थोड़ा सा वेट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसी आपकी विश हो सकती है जिसको लेके आप बहुत टाइम से बहुत परेशान हैं। मतलब स्टक हैं किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं आप। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके स्टक हो सकते हैं। और जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को छोड़िए और किसी दूसरी तरफ देखिए। दूसरे ऑप्शंस हैं आपके पास, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं आपके पास। और ये इशारा है पेंटिकल्स की तरफ, ये इशारा है आपकी अबेंडेंस की तरफ और नेम और फेम की तरफ, जहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी जो स्टकनेस है उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपका माइंड है, कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद खुद से ही रोक रही हैं। कोई बाहर का इंसान आपको नहीं रोक रहा है, आपके खुद के अंदर जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रोक रही हैं आपको। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, लाइक जिसको कहते हैं ना कि क्या ये सिचुएशन कभी नहीं खत्म होगी, क्या ये लूप हमेशा चलता रहेगा। लाइक नेवर एंडिंग स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरफ जाऊं, इधर या उधर।
या ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी, ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, खुद के सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिविटी है उसके इश्यूज हो सकते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी वजह से अशांति फैली हुई है, घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे रिलेटेड आपने कुछ ना कुछ अपनी इच्छा व्यक्त की है भगवान से, और आपने अपनी विश मांगी है एंजल से या आर्क एंजल से या फिर डिवाइन से या फिर यूनिवर्स से। खुद आपने कहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर अगर नहीं भी कही है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जो बड़े लेवल पे ठीक होने वाली हैं, बड़े लेवल पे आप अचीव करने वाले हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़े अचीवमेंट्स चाहिए, आपके बड़े गोल्स हो सकते हैं। आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे एक लग्जूरियस लाइफ हो, और ये लाइफ जो है ना वो आपको कंफर्ट में ले जाए और आप बैलेंस फील करो, कहीं पे कोई चीज़ कम नहीं हो और इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि उस चीज़ का अहंकार चढ़ जाए आपके ऊपर। तो ऐसी चीज़ें आपको चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डाउट्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो शिव शक्ति कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, शिव शक्ति कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि उनका यूनियन बहुत ग्रेसफुली हो, और जो सेपरेशन वो बहुत टाइम से झेल रहे हैं या जिस सेपरेशन में वो बहुत टाइम से हैं, वो चीज़ें जल्दी क्लियर आउट हो जाए और वो जल्दी अपनी अपने यूनियन की तरफ पहुँचे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपका खुद का दिल, हो सकता है कि आपकी खुद की आत्मा आपको कुछ अलग तरीके से गाइड कर रही है, शायद आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज़ को आप नेगेटिविटी समझ रहे हो या आप अपना बहुत बड़ा फियर समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके ज़िंदगी में रोशनी डालने की भी कोशिश कर रही है, या ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपने इस डर को निकालो, अपनी इस नेगेटिविटी को निकालो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पास्ट पेन आपके यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। बट जो सबसे ख़ास है यहाँ पे, जो सबसे खूबसूरत है यहाँ पे, वो है आपका इमेजिनेशन। आपका जो इमेजिनेशन है लाइफ को लेकर के, या आपका जो फ्यूचर आपने जो प्लानिंग्स कर रखी हैं, या जो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपको दे, वो बहुत खूबसूरत है। आपने कुछ बहुत खूबसूरत सोच रखा है। यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो जहाँ पे आप चीज़ों को मिला जुला के चलना चाहते हैं, दो लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक विश यहाँ पे कंफर्म पूरी होगी, 100% पूरी होगी। वो है किसी का अप्रोच करना, किसी के अगर प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, वो यहाँ पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप की जो प्यार वाली विश है ना, कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, या जो जीवन साथी है वो उसके साथ आप आगे बढ़ो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी विश ऐसी हो सकती है कि आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, या आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको एक अच्छी दोस्ती चाहिए, या एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो दोस्त बन के रहे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आप अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हो। आपको उस रूट चक्रा पे काम करते हुए आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, तो मेरी लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और जो भी चीज़ें हैं वो सही वे में बैलेंस हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपने ये एक विश मांगी है, और इसीलिए आप अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो ताकि आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है। और फिर हम आते हैं इमेजिनेशन पे। आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्वालिटी है विजुअलाइज करने की, आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, और आपके अंदर
खुद से अपने ब्लॉकेजेस को समझ के उसको हील करने की अगर पावर है तो आप सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन का कार्ड है और इमेजिन का कार्ड ये बताता है कि आप जो सोचेंगे वो आप कर पाएंगे। तो शायद आप कुछ बड़ा सोचने से डर रहे हैं, शायद आप वो सोच रहे हैं कि जो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, तो वो सोचिए जो आपको सच में चाहिए। एक 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 जगह नोट करिए और कुछ ऐसी बातें लिखिए जो आपके अभी के दिमाग में चल रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें लिखिए एक जगह पे जो आपको चाहिए, दिल से चाहिए, और देखिए कि आपका मन किस तरफ जा रहा है, उस चीज को सोचिए। अंतर करना समझिए कि जब तक आप अंतर नहीं करोगे ना, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि कहाँ से बैड फीलिंग आ रही है, कहाँ से नॉर्मल फीलिंग आ रही है और कहाँ से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कहाँ से बहुत अच्छी वाइब आ रही है, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। आपको प्रॉब्लम होगी, आपको आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझनी होगी कि अगर लाइफ में कुछ चाहिए, अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा करना है, तो ये समझना होगा कि कहाँ पे क्या ब्लॉक्ड है, कहाँ पे क्या निगेटिविटी है, ये चीज आपको समझनी होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना जो चाहते हैं वैसी अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल नहीं रही है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। आपकी चाहते कुछ और हैं, आपके डिजायर्स कुछ और हैं, और आपको ले कहीं और जाए, कहीं और किसी और तरफ भेजा जा रहा है। हो सकता है आपका एनवायरनमेंट जो है टॉक्सिक है, आपके माइंड में जो निगेटिविटी आई है इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से आई है। फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सोच बहुत पुरानी है, बेसिकली उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हायर चीज़ें सोचते हो या फिर हाई वाइब्रेशनल चीज़ें सोचते हो, एडवांस चीज़ें सोचते हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक क्लैश आ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ पे बैलेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से वो जो चाहिए आपको, जो आपकी विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो हमारा जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो कैसे काम करता है। आपको ये समझना होगा कि जब हम लाइक हैंगमैन की सिचुएशन में होते हैं, जब हम लटके हुए होते हैं ना, तो वहां पे बैलेंस कैसे करना होगा। जब आप खुद के माइंड को बैलेंस करोगे, खुद की एनर्जीज को बैलेंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपको निगेटिविटी दे रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से, या साइकिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, या अपने आचार विचार आप पे थोप रहे हैं, तो वो अपने आप आपकी जो सोच है उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। आपकी जैसी भी सोच है वो उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो भी विश है, जो भी है, घर, मकान, शांति, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, कुछ भी है, पैसा है या किसी से प्यार है, कुछ भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत मिक्स एनर्जी आई है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है आपकी विश। लेकिन बीच में एक कार्ड आया है जो कि है एट ऑफ सोड। तो एट ऑफ सोड जो है ना वो बताता है कि आप कहीं फंसे हुए, कहीं पे ब्लॉक्ड हो, और क्योंकि ये सोड का कार्ड है तो ये आपकी माइंड की निगेटिविटी को दिखाता है। ये बताता है कि आप कहीं पे खुद ही बंधे हुए हो, आपकी जो ब्लॉकेज है वो आप खुद हो, और जैसे ही आप इस पे काम करोगे, जैसे ही आप इस चीज के लिए सोचोगे, आप देखोगे आप एकदम से आपकी काया पलट हो जाएगी, एकदम से फ्री हो जाओगे आप। वो जो इमोशनली आप स्टक हो गए हो ना वो चीज बह जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे देखो एक चीज दिखाई दे रही है कि कोई भी विश जब पूरी करनी होती है ना, कोई भी चीज चाहिए होती है ना, तो एक चीज समझनी होती है, आप चाहे अकेले हैं चाहे दुनिया आपके साथ में है, आपको वो काम अकेले ही करना है। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं अपनी उस डिजायर को पूरा कर लूँ। तो आपके अंदर कहीं वो पावर होनी चाहिए, कहीं वो स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो चीज़ बहुत अच्छे से कूट कूट के वो क्वालिटी भरी होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर किसी की भी ईगो मारने की पावर है। तो
ईगो मारने का ये जो लाइन है मैंने इसलिए ऐड किया कि हो सकता है आपकी लाइफ में ना ईगोइस्टिक लोग बहुत ज्यादा हैं जो आपको निगेटिव साइड बहुत दिखाते हैं, जो आपको अपने तरीके से चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, और इसी वजह से आपके लाइफ के बड़े फैसले और बड़े विशेष रुकी हुई हैं। तो वो जैसे ही रिलीज होंगी, जैसे ही खत्म होंगी, आप देखोगे आप एक नई दुनिया की तरफ बढ़ोगे, जहां पे एक बहुत प्यारी सी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुंदर सी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने को तैयार बैठी हुई है। आप देखो ये दुनिया अलग है। ये जैसे कहते हैं ना कि एक जन्नत वाली दुनिया है ये, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे अबंडेंस है, नेचर है। यहाँ पे बहुत ही आप देखो ना, ये जो येलो कलर है ना, बहुत सूदिंग सा येलो कलर है। वो ऐसा नहीं है कि आंखों को चुभ रहा है, बहुत सूदिंग सा येलो कलर है और बहुत सूदिंग सा ग्रीन कलर है। और जब ये दोनों कलर मर्ज होते हैं ना, तो लाइफ में एक एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस आती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। यू कांट इमेजिन कि यहाँ पे कितना अच्छा हो सकता है। ये टैरो डेक का बड़ा ही प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए वो इस कार्ड के जरिए हो सकता है। यहीं से तो शुरुआत है डिजायर्स पूरी करने की, विशेस पूरी करने की, जैसी दुनिया चाहिए वैसी दुनिया बनाने की। यहीं से शुरुआत है एस ऑफ पेंटिकल से, जहां पे आप पेंटिकल्स यहाँ से शुरू होंगे, जहां से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाओगे। तो शुरुआत होनी बाकी है, बस शुरुआत ही होनी है। और वो शुरुआत कहीं ना कहीं है, बट अटकी हुई है, कहीं ना कहीं रुकी हुई है। जैसे ही आपने वो चीज एक्शन लिया, आप जंप मार दोगे एस ऑफ पेंटिकल्स पे, आप जंप मार दोगे अबंडेंस की तरफ, प्रोस्पैरिटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। ओके, दुखी नहीं होना है, सैड नहीं होना है, अकेले नहीं पड़ना है, और ये नहीं सोचना है कि ये सब समस्याएं कब खत्म होंगी, कब मेरी जिंदगी में खुशी आएगी। जो भी लूप है उसको अलग रखिए, लेकिन जो आपकी डिजायर है उसको, उसके बारे में ज्यादा सोचिए। तब जिंदगी आपको एक नए मुकाम की तरफ ले जाए। ओके, अब थोड़ा मैं मेजरली चीजों को यहाँ पे देख लेती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं डेक निकाल रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ये मैं मेजरली चीजें देख रही हूँ कि क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। जो भी जैसा कार्ड आएगा मैं आपको उस तरीके से बताऊंगी। ओके, द फूल। मैंने बोला ना कि जहां पे भी आपने थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए सोचा, नई शुरुआत वहां पे हो जाएगी। द मैजिशियन, इमेजिनेशन की पावर बोली थी ना मैंने, मैजिशियन, एक जादूगर हो आप। नई शुरुआत करके देखो, एक इतनी सारे अच्छे चीजों में, इतनी बड़ी चीजों में, जहां पे द चैरियट है, जहां पे इतनी बड़ी सक्सेस है, इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा अचीवमेंट है, विक्ट्री है, जहां पे सब कुछ आपके हाथ में है, जहां पे प्यार है, जहां पे इमेजिनेशन है, जहां पे अबेंडेंस है। बीच में क्या आ गया, एक ब्लॉकेज आ गई, वो है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, जहां पे चीजों के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो, है ना, वो सही करना है बस। और फिर देखिए क्या धमाल करते हो आप। और कौन सी ऐसी विश है जो पूरी नहीं होगी, जो चाहोगे वो पूरा होगा। बट यहाँ पे जो मोस्टली जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ज्यादातर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, वो है अबंडेंस, और वो है किसी का इंतजार, है ना। तो वो चीज आप पूरी कर सकते हो। टेम्परेंस, यूनियन, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोग यहाँ पे यूनाइट होना चाहते हैं किसी भी चीज से। यूनियन, शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, है ना। कंफर्म हो गया ना। तो ये बड़ी चीजें होंगी, एक नई शुरुआत, एक जो ये जो क्वालिटी मिली है ना उसका यूज करिए। देखिए आया ना इसके नीचे,
जहाँ पे ब्लॉकेज है ना, वहां पे ये समझ लीजिए कि आप जादूगर हो। ब्लॉकेज हटा करके ना सब कुछ पा सकते हो। और ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, वो हर ऑड को मर्ज कर देता है पॉजिटिविटी में। कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है ना, उसको आप अपनी तरफ बहुत पॉजिटिवली उसको सही कर सकते हो। कुछ भी ऐसा जो गलत है उसको सही कर सकते हो। मैजिशियन है, टेम्परेंस है। मैजिशियन है, टेम्परेंस है, यानी क्या है? बहुत बड़ी शक्ति, बहुत ही बड़ी शक्ति। सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। और सब कुछ होने के बावजूद भी ब्लॉकेज है। ओके, उस ब्लॉकेज को कैसे हटाना है? द मैजिशियन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। और जो भी थोड़ी थोड़ी सी निगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी सी, और कहीं पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगेटिव हैं, छोटी छोटी नेगेटिविटी है लाइफ में, वो तो अपने आप हट जाएगी। लेकिन जहाँ पे चीज़ें बहुत इंटेंस हैं, बहुत इंटेंस नेगेटिविटी है, वो आपको हटानी है मैजिशियन के थ्रू। वहाँ पे नई शुरुआत करनी है। और फिर देखिए क्या होता है। आपको मज़ा ना आ जाए ना, तो मुझे बताइएगा करके। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।